भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलते लाइफस्टाइल का असर बच्चों की ज़िंदगी पर पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण 17-18 साल के कम उम्र के बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जैसे गंभीर मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर मनोचिकित्सक डॉक्टर सोनिया मिश्रा ने पेरेंट्स को अपने बच्चों को समय देने और उन्हें समझने की बात कही है। कांस्टेंट प्रेशर आजकल स्टूडेंट्स में हो गया है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा ही हो गई है, जिसकी वजह से पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है। बच्चे में इमोशनली दे बिकम सो इन्वॉल्व इन देयर स्टडीज़ कि वो सोचते हैं कि मुझे फर्स्ट आना है, और उस फर्स्ट आने की होड़ में हर इंसान अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान नहीं देता है। अपनी सेहत, अपनी पढ़ाई के अलावा जो भी बॉडी के लिए ज़रूरतें हैं, खेल कूद, हॉबीज़, इस सब के बारे में नहीं सोचता। तो उसकी लाइफ में सिर्फ ये है कि मुझे पढ़ना है, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। ये जो नंबर गेम्स हैं, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या मुझे टॉप करना है, दिस इज द कॉज। इसी की वजह से जब बच्चे को वो उस जगह तक नहीं, उस लेवल तक पहुंच पाता, तो उसकी सुसाइडल आइडिएशंस होते हैं। वो सोचता है कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने पेरेंट्स से कैसे नजर मिलाऊंगा, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, हर तरफ से इतना ज्यादा वो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि बच्चा सोचता है कि अब एक ही इसका सोल्यूशन है कि क्यों ना आत्महत्या करके लाइफ फिनिश करूँ। मैं इस लायक ही नहीं हूँ, शायद मैं ही कमजोर हूँ, मेरा ये दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, मेरी ही गलती है। एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाती है बच्चे में, जिसमें वो अपने आप को पनिश करना चाहता है बाय फिनिशिंग हिज लाइफ। वो अपनी जिंदगी को सोचता है कि मेरी जिंदगी बस इसी चीज के लिए बनी थी, और क्यों ना मैं जिंदगी खत्म करके सबको शांत कर दूं। दिस इज द रीजन। देखिए, मेरे पास काफी बच्चे आते हैं स्टूडेंट्स के, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आजकल हो रही है, बिकॉज अगेन सेम प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बच्चे जंक फूड भी खा रहे हैं, बच्चे खेलकूद कम कर रहे हैं, घर में रहना, केवल पढ़ाई करना और मोबाइल देखना, इसके अलावा वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते हैं। वजन भी बढ़ रहा है उनमें, और जंक फूड खाने की वजह से उनको जो हेल्दी बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, जूसेस, वेजिटेबल्स, ये सब नहीं ले रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, जो शरीर के लिए ज़रूरी है। इस सब की वजह से उनका शरीर बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और स्ट्रेस के कारण वो और ब्लड प्रेशर प्रोन हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को समझाया जाए कि पढ़ाई जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन पढ़ाई जिंदगी ही नहीं है। उसके अलावा एक हमारी लाइफ ऊपर वाले ने हमें दी है जीने के लिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, जो चीज आपको खुशी देती है वो चीज करिए। पढ़ाई के अलावा हॉबी डेवलप करिए। किताबों के अलावा भी एक जिंदगी बाहर निकल के अपने दोस्तों से मिलिए, अपने पड़ोसी में जाइए। बच्चे पहले ग्राउंड्स में खेलते थे, आपस में एंजॉय करते थे, घूमते फिरते थे, सब कुछ बंद हो गया। सिर्फ मोबाइल में रह के बच्चे कैद हो गए। और इसके अलावा टीवी और ये नेटफ्लिक्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो मूवीज आ रही हैं, इनकी वजह से बच्चा बहुत स्ट्रेस में आ गया है, उनमें बहुत पेशेंस कम हो गई है। ये सब देख के, वॉयलेंस, ग्राफिक कंटेंट देख के बच्चे बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। जरा सी बात पे आप डांटिए, बच्चे एकदम रेबेलियस हो जाते हैं, वो हमारा ही मुंह बंद कर देते हैं। इसका कारण यह है कि पेशेंस कम हो गई है, बच्चों में स्ट्रेस ज्यादा हो गया है, बच्चों में खेलकूद और फ्रेंडशिप और एक अपनापन जो है वो बच्चों में कम हो गया है। जरा सी बात में रिश्ते खत्म कर देते हैं, घर से निकलने तक की धमकी दे देते हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें जब प्रेशर हो जाती है, बच्चों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। सबसे ज्यादा पेरेंट्स का ही रोल है। बच्चों को पेरेंट्स की जगह एक फ्रेंड बन के बच्चों के साथ रहिए। आपका बच्चा अलग है, आपका बच्चा सबसे अलग है, आपके बच्चे जैसा कोई नहीं है, और आपसे ज्यादा आपके बच्चे को कोई जानता नहीं है, क्योंकि आप ही उसे इस दुनिया में लेके आए। तो कृपया करके समाज के प्रेशर के मारे, समाज के उसका बच्चा अच्छा है, उसका बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं, ये कंपैरिजन करना प्लीज बंद करिए। आपका बच्चा जैसा भी है वो आपका बच्चा है, आप उसके भगवान हैं, आप उसके अन्नदाता हैं, आप उसके मालिक हैं। प्लीज अपने बच्चे को उतना ही प्यार करिए जितना आप खुद से प्यार करते हैं। आपके काम में जो भी स्ट्रेस है, जो भी परेशानी है, उसको बाहर छोड़ के बच्चे के साथ समय व्यतीत करिए। जितना बच्चा खुशियां मोबाइल में ढूंढ रहा है, वो खुशियां आप क्यों नहीं दे पा रहे? आप बच्चों के साथ खेलिए कूदिए, आप बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, रादर देन कि बच्चों को स्कूल से आते ही फटाफट तैयार करके आपने ट्यूशन फेंक दिया। ट्यूशन से आए, उनको बोलते जल्दी खाना खा के सो जाओ। आप अपनी जिम्मेदारी कम कर रहे हो और औरों पे बच्चों को डिपेंडेंट करो, जबकि होना उल्टा चाहिए। पहले जमाने में माँ बाप बच्चों को पढ़ाते थे, माँ बाप बच्चों को खेलकूद करते थे, माँ बाप बच्चे के साथ हॉबीज डेवलप करते थे, म्यूजिक करते थे, आर्ट्स करते थे, क्राफ्ट करते थे। लेकिन अब लोगों ने, जैसे कोटा में देखा गया, हम अपनी जिम्मेदारी खत्म करके बच्चों को एक भेड़ चाल की तरह बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं। हमें नहीं पता कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चा खा रहा है, पी रहा है, कैसे रह रहा है, किन बच्चों के साथ रह रहा है, किस माहौल में रह रहा है। वी डोंट केयर, वी डोंट बॉदर, क्योंकि हमारे लिए पैसा, हमारे लिए अपना काम जरूरी है, जो कि गलत है। अगर आप बच्चों को जन्म दिया, अगर आपने बच्चों को पैदा किया, तो आपका जिम्मेदारी है बच्चों का ध्यान रखना,
बच्चों के साथ समय बिताना, बच्चों की अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, अच्छे संस्कार देना और बच्चों के साथ एक दोस्त की तरीके से पेश आइए। अगर उसके मन में कोई प्रॉब्लम्स है, अगर उसको कोई डिफिकल्टी आ रही है, बच्चे से बैठ के बात करिए, उससे पूछिए बेटा तुम्हें ये प्रॉब्लम क्यों है, क्या दिक्कत है। ये मत सोचिए कि अगर बच्चा आपसे कुछ शेयर करेगा तो आप उसे मारेंगे। अगर उसके नंबर कम आए तो क्या हो गया, क्या नंबर ही जिंदगी का सब कुछ है? नहीं, ये पढ़ाई लिखाई सब अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम इंसान, एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे को बच्चे के नंबर से मत जज करिए। नंबर कम हो चाहे नंबर ज्यादा हो, वो आपका बच्चा है और आपका बच्चा जैसा भी है, रोज उसको बोलिए बेटा तुम बेस्ट हो, तुम सबसे अच्छे बच्चे हो। अगर आप ये अपने बच्चे से कहेंगे तो उस बच्चे को आत्मविश्वास होगा, उस बच्चे के दिल में एक फीलिंग आएगी कि मेरे पेरेंट्स ही मेरा सब कुछ है, और वो आपसे दूर किसी और से वो बात शेयर नहीं करेगा, उसके मन में आत्महत्या के विचार नहीं आएंगे। तो अपने बच्चे की जिंदगी आप चाहें तो संवार भी सकते हैं, आप चाहें तो खत्म भी कर सकते हैं। प्लीज अपने बच्चे को वक्त दीजिए, अपने बच्चे को समझिए। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरियार जनता फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।